तो बजरंग पुनिया ने कहीं न कहीं देश के लिए बहुत बड़ा गद्दारी जैसा काम किया है और मैं बजरंग पुनिया का बहुत बड़ा विरोध कर रहा हूँ। बजरंग पुनिया कोई व्यक्ति नहीं हारा है, बजरंग पुनिया के नाते देश हमारा है, भारत हारा है। हमारा एक पहलवान का उन्होंने हक खाया है। अगर ये नहीं लड़ते तो लड़ता तो निश्चित रूप से जीतता। धरने पर बैठे तो ध्यान तो भटका ही, लेकिन धरने पर इसलिए बैठे कि इनको मालूम पड़ गया था कि मैं नहीं जा रहा हूँ, जो हमारे खिलाड़ी हैं वो जा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा होगा जब किसी खिलाड़ी के हारने पर उसकी चर्चा हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। देखिए कि हमारा जो देश रहा है, या पहले से मल्ल युद्ध में हम महाभारत काल से ही यह विषय चर्चा में रहा है कि महाभारत काल में मल्ल युद्ध एक बहुत बड़ा विषय रहा है और उसी को भारत में हम परंपरागत रूप से इसको एक खेल में परिवर्तित करके और खेल के रूप में हम इसको विश्व पटल पर हम लाए। पिछले हम देखेंगे तो सुशील कुमार जब मेडल जीत कर लाए तो ऐसा लग रहा था कि हम कितने बड़े हम योद्धा हैं और हम पुराने योद्धाओं को भूल चुके थे मल्ल युद्ध में। लेकिन कालांतर में जो हमारे खेल मंत्रालय ने, कुश्ती संघ ने जो कि नियम बनाया कि पूरे देश के पहलवानों को एक चांस मिलना चाहिए और हम एक पर्टिकुलर एक राज्य से न लेकर के हम पूरे देश से जो हमारे पहलवान अंदर अंदर जो खेल रहे हैं और उनके हम जो उनके अंदर जो एक प्रतिभा है उस प्रतिभा को निखारने के लिए कुश्ती संघ प्रतिबद्ध था। मोदी जी ने उसको एक चर्चा किया कि हम पूरे देश के पहलवानों को निखारेंगे और खेल पर एक बहुत बड़ा खर्चा, बहुत बड़ा बजट मोदी जी ने लाया और अनुराग ठाकुर जी ने उसको इम्प्लीमेंट भी किया और पिछले हमारे खेल मंत्री ने भी इम्प्लीमेंट किया। लेकिन कुछ लोगों ने बहकावे में आकर के, और मैं कहूँगा कि कुछ लोगों ने मोदी जी के विरोध के कारण, अंध विरोध के कारण कि हमको विरोध ही करना है, तो खेल वाले विषय को और कुश्ती वाले विषय को ऐसा एक डाल दिया कि नहीं हम तो हट्ठी हैं, हम ही करेंगे, हमारे आगे कोई आ नहीं सकता है, हम ही सबसे बड़े पहलवान हैं, हम ही सबसे बड़े कर्मवीर हैं, दूसरे कोई आएगा तो हम उसको टिकने नहीं देंगे, हम उसको लड़ने नहीं देंगे, हम अभ्यास नहीं करेंगे, हम देश के अंदर क्रमशः कुश्ती लड़के हम जो एथलेटिक्स में हम आगे जा कर के हम जो एशियाड में जाना है हम वो नहीं करेंगे। इस तरह से बजरंग पुनिया ने अपने आप को ऐसा शो किया कि नहीं हम ही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब घमंड होता है तो भगवान उसको सहता नहीं है, उसको समाप्त कर देता है। और यही हुआ बजरंग पुनिया के साथ में। बजरंग पुनिया ने, मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा उसने देश का एक गौरव समाप्त किया है और बजरंग पुनिया ने एक दूसरे बड़े पहलवान का उसने एक अपना खोया है देश के लिए। एक जो पहलवान जीतते जीतते रह गया, उसको चांस नहीं दिया। तो बजरंग पुनिया ने कहीं न कहीं देश के लिए बहुत बड़ा गद्दारी जैसा काम किया है और ऐसा नहीं करना चाहिए। बजरंग पुनिया को एक सम्मान सहित अपने को हट जाना चाहिए था, हम संन्यास लेना चाहिए था कि मैं एक बहुत बड़े पद पर आ गया हूँ, मैं मेडल लिया हूँ और एक राष्ट्र में हमारा मान सम्मान हुआ है। बजरंग पुनिया जब खड़े होते हैं, राष्ट्रध्वज लेकर के होते थे, तो उनके सम्मान में जब राष्ट्रगान बजता था ऐसा लगता था कि हमारा देश का एक बहुत बड़ा अभिमान हमारे सामने खड़ा हो गया है, उसका भाल ऊंचा है, उसका मस्तक, उसकी छाती चौड़ी हो जाती थी। लेकिन बजरंग पुनिया जी ने अपने अहंकार में, अपने मद में, अपने आप को गलत साबित करते हुए, अपने आप को एक बहुत बड़ा है कि नहीं मैं ही हूँ, इसमें साबित करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा देश का चांस गंवाया है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा देश के सारे पहलवानों को सीखने की ज़रूरत है कि हम जो हमारे पिछली पीढ़ी से हम सीखे हैं वही हमारी जो अगली पीढ़ी है किस तरह से खेल रही है और हम सम्मान सहित हमें कहीं न कहीं संन्यास लेकर के हमारे नए पीढ़ी को, नए लोगों को धूल दूसरित न हो करके हम जिसको बोलते हैं कि हम शर्मनाक जीवन जिए। हमको क्या करना चाहिए था कि हम जिए हैं, अच्छा हमको मिला है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में चर्चा हुई है, तो हमें एक सम्मानजनक जीवन मिला था। तो बजरंग पुनिया को एक चाहिए था कि देश का लाज उन्होंने रखा था, तो देश के लिए उन्होंने दूसरे बच्चों को, पहलवानों को चांस दे करके, और मैं समझता हूँ मेडल आता था। इतने अच्छे अच्छे बच्चों ने, पहलवानों ने एक दबंग कुश्ती खेला था और एक चर्चा भी हुआ था। लेकिन उन्हें मैं नाम लेकर कहता हूँ टिकैत और उनके जो गैंग है, मोदी जी को बार बार नीचा दिखाने के लिए देश विरोधी शक्तियाँ खड़ी होती हैं और उन्हीं का वो हिस्सा हो गए, राजनीतिक शिकार हो गए। और आने वाले दिनों में जो पहलवान खेल सकते थे उनको खेलने का मौका नहीं दिया, जिसके कारण देश का सर नीचे हुआ है। और मैं बजरंग पुनिया का बहुत बड़ा विरोध कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपने माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पहलवान है, जब आप सम्मानजनक स्थिति पहुँचते हैं तो आप उस सम्मानजनक स्थिति को रखते हुए आप संन्यास लीजिए और देश के कोने कोने से जो पहलवान आते हैं उनको आप चांस दीजिए। वो पहलवान जाएंगे नए जोश के साथ। होता क्या है, जब
पहलवान जब एक बड़ी लड़ाई जीत करके आता है तो उसकी उम्र बढ़ती है, अगले एशियाड के लिए 5 साल पीछे जाता है और उसकी ताकत जो होती कम भी होती है और वो कम होने के नाते वो कुश्ती जीत नहीं पाता है, उतनी जो प्रैक्टिस होती है वो भी कम हो जाती है और ताकत भी कम हो जाती है, उम्र भी बढ़ जाती है। तो एज फैक्टर होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए हमारे पहलवानों को और उसके लिए देश का सम्मान है। बजरंग पुनिया कोई व्यक्ति नहीं हारा है, बजरंग पुनिया के नाते देश हमारा है, भारत हारा है। तो बजरंग पुनिया जैसे सारे पहलवानों को और उनके अनुयायियों को मैं ये कहना चाहूँगा, सारे पहलवानों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप देश के नाते खेलते हैं, आप पहलवान के नाते नहीं खेलते हैं। आप जब भी खेलेंगे देश के लिए तो आप जब खेल करके जीतते हैं तो पूरा देश जीतता है और आप जब हारते हैं तो पूरा देश हारता है। तो बजरंग पुनिया नहीं हारा है, वह उसका अहंकार हारा है, उसकी जिद हारी है और मैं आशा करूँगा कि भविष्य में ऐसी इसकी पुनरावृत्ति न हो कि जिस तरह से हम शर्मसार हुए हैं ऐसा नहीं होगा और बजरंग पुनिया से लोग सीखेंगे और बाकी पहलवान आने वाले जो हमारे पहलवान हैं उनको चांस देंगे। हमारा एक पहलवान का उन्होंने हक खाया है, अगर ये नहीं लड़ते तो लड़ता तो निश्चित रूप से जीतता। मेरा मन भी कह रहा है, पूरा देश भी कह रहा है कि इन्होंने हक खाया है। तो जो चमक दमक रहे थे ये बड़े शर्मसार हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इनका बाकी जीवन किस तरह से कटेगा, कैसे नज़रें मिलाएंगे, कैसे लोगों से कहेंगे कि हाँ मैं पहलवान भी था और देश को एक सम्मान दिलाया। मुझे तो यही 2 शब्दों के साथ ये कहना है कि हमारे देश के भविष्य को साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पहलवानों को एक सम्मानजनक स्थिति में आकर के संन्यास लेना चाहिए। देश बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है, करोड़ों खिलाड़ी हैं, उनमें से लोगों को चांस देना चाहिए, समय देना चाहिए। सर एक और बात पूछनी थी, आपको क्या लगता है अगर ये धरनेबाजी करने के छोड़कर अगर ये अपना ध्यान उस अपने खेल की प्रैक्टिस में लगाए रहते तो क्या इस बार उनका जीतने का आपको लगता है कि जीत सकते थे? मैं ये कहूँगा कि पहलवान का एक अपना एक जोश होता है या खेल का अपना एक जोश होता है। हम जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें बल्ले कमाल होता है, लेकिन एक हमारा जो मल्ल युद्ध है, ये जो रेसलर लोग होते हैं इसमें पूरी ताकत की है, शरीर से हम खेलते हैं, पूरी शरीर से हम भिड़ते हैं। तो ये जो 5 साल का जो गैप होता है उसमें शरीर थकती है, सेल मरते हैं और कहीं ना कहीं ताकत कम होती है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये धरने पर बैठे तो ध्यान तो भटका ही, लेकिन धरने पर इसलिए बैठे कि इनको मालूम पड़ गया था कि मैं नहीं जा रहा हूँ, जो हमारे खिलाड़ी हैं वो जा रहे हैं, जो हमारे आगे वाली हमारी जो पीढ़ी है उनसे मैं लड़ूंगा तो मैं हारूंगा। तो इन्होंने जिद किया कि मैं बिना हम कोई जीते हुए हम अपने देश में हम जीत करके बिना जीते हम आगे बढ़ जाएं, हम हारे या जीते हमको खेलना ही है ओलंपिक। ये इनकी जिद इनको खा गई, अहंकार खा गया। ये धरने पर बैठे, ठीक है, धरना तो इनका एक दिखावा था, लोगों को नीचा दिखाने का और राजनीतिक के हाथे पड़ गए। मैं समझता हूँ जो खिलाड़ी होता है, जो पहलवान होता है, चाहे वो जेबलर होता है, चाहे क्रिकेटर होता है, वह कोई पार्टी का नहीं होता है, वो देश का होता है, वो देश का सपूत होता है। उन्होंने देश के साथ में मजाक किया हुआ है, वह झूठी राजनीति में फंस गए। उनको राजनीति में नहीं फंसते तो भी वो जीतते नहीं, क्योंकि उनका शरीर अब वो नहीं साथ देता। जो नया जोश है वह कहीं न कहीं खिलाड़ियों को एक नई ताकत देता है और मैं समझता हूं कि जो नया खिलाड़ी है, नया पहलवान है, उसको समय देना चाहिए। और ये होना भी चाहिए कि आप अपने इंटर में आप जब जीतते हैं वो पहलवान आगे जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए, डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। पुनिया जीतते नहीं थे। धन्यवाद।